सर, आपने टीएलपी को ज्वाइन करने से कबल भी किसी जमात से इलेक्शन लड़ा है? मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने आपका एक बयान सुना, आप उस बयान के अंदर अपने मुखालिफिन को जवाब दे रहे हैं और आप उस जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि 2002 में मांगट एमपीए था, 2008 में मांगट एमपीए था और यहाँ तक आपने कहा कि वफाकी वजीर भी था। और 2002 में भी हम एमपीए थे, मेरी बहन एमपीए थी। बाप ने हज किया हो तो वो हाजी होता है ना, बेटा अपने नाम के साथ हाजी नहीं लगाता। सर, तमाम तर पार्टीज के साथ आपका एक बहुत अच्छा ताल्लुक था, उन तमाम तर पार्टियों के होने के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर आपने शमूलियत इख्तियार की, क्या वजह है? मुझे उन्होंने पूछा जी आप बाबा जी के कोई नजरिए से इंस्पायर हो क्या हैं? मैंने कहा जी मैंने तो आज तक सुना भी नहीं है। मतलब आप ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को जानते थे, ना टीएलपी नॉट एट ऑल, देखा ही नहीं था। अल्लामा खादिम हुसैन किसने नहीं देखा? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को जानते थे? जानता था, क्यों नहीं जानता? बस मैं आपको इस पॉइंट पे लेके आना चाहता, आप जो ये कहते हैं ना कि मैं जानता नहीं था, मुझे उस तरीकाकार से इख्तिलाफ है कि जब हम किसी एक सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता होते हैं तो हम उसकी मददसराई में हद से आगे निकल जाते हैं, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो हम उसकी जो है वो नुक्स निकालने में भी हद से आगे निकल जाते हैं। ये तकरीर आपने चाहिए मददसराई थी या ये ठुकाई थी? मुझे नहीं पता कि आप यहाँ से टीएलपी को मुराद ले रहे हैं। इस पूरे बयान में आपने रुकन शुरा का या टीएलपी का जी नाम लिया, रुकन शुरा का, इस्लामाबाद रिजवान सैफी, रुकन शुरा का नाम लिया। अगर रिजवान सैफी का नाम ना लिया हुआ तो 2024 के अंदर आपने जब पार्टी छोड़ी तो साद हुसैन रिजवी साहब को पार्टी छोड़ने से कबल इन तमाम तर मसाइल के बारे में आगाह किया था? हजारों दफा आपने उनको बाय फेस आके बताया, कॉल बाय फेस बताया, मुलाकात हुई। उसामा ज़ैद साहब को आपने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में आपसे जब यही सवाल हुआ जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, आपने उस टाइम कहा कि साद हुसैन रिजवी साहब ना आपकी कॉल्स उठाते हैं ना ही आपके मैसेजेस का जवाब देते हैं। आपने इस तमाम तर मामलात साद रिजवी तक पहुंचाए? मुतअद्दिद बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं हो सका। मैंने कोशिश की, मैंने मैसेज भी किए, मैंने कॉल्स भी की, लेकिन वो हो सकता है वो मसरूफ हो, या हो सकता है शायद उनके पास करने वक्त ना हो। आप जानते होंगे गुलाम अब्बास फैजी साहब को, वो नाज़िम आला थे, उनको उतार के नाइब अमीर पंजाब बना दिया गया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है, फैजी साहब ने वो नोटिफिकेशन फाड़ के साथ के मुंह पे मारा। ये आप अपने जुमलों की एक दफा दोबारा देखिएगा। सर जी नोटिफिकेशन फाड़ दिया और मुंह पे मारा। मैंने मुंह पे मारना तो मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा जी नहीं काम कर। सर, इतना प्रेशर किसका था? जी शूरा का। शूरा में कौन से इतने ताकतवर लोग? मुझे उन्होंने बुलाया कि तुम जो रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हो, लोगों की दावतें कर रहे हो, लोगों को मिल रहे हो, ये किसके कहने पे कर रहे हो? मैंने कहा जी मरकजी अमीर साद हुसैन रिजवी के कहने पे। उन्होंने कहा वो कौन है? वो तो हमारी इजाजत के बगैर ऐसा ऑर्डर दे नहीं सकता। ये अरकान शुरा ने, 6 अरकान शुरा कहते हैं, नाम ले लेता हूँ, ले लेना। हाफिज हफीज साहब, सजाद सैफी साहब, जिलान शाह साहब, 3 हो गए थे। 3 ये शुरा के अरकान थे, एक और है वो सूफी पता साहब, उनका पता नहीं क्या नाम है। 6 रुकने शुरा थे, अभी 3 उसमें से नहीं सर 6, मैं बता रहा हूँ 6 लोग उस मीटिंग में थे। 6 रुकने शुरा उस मीटिंग में है, 6 लोग नहीं है।